यूक्रेन में डर और दहशत के साये के बीच भागलपुर के छात्र शुभम सम्राट ने स्वदेश वापस आने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। मां को एक वीडियो संदेश भेजकर उन्होंने कहा कि वहां लगातार हो रहे धमाके और सायरन की आवाज के बीच उन्हें रतजगा तक करनी होती है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे बमबारी के बीच पढ़ाई करने के लिए गए बिहार के भागलपुर का छात्र शुभम सम्राट वहीं फंस गए हैं। छात्र शुभम सम्राट ने अपनी मां को एक वीडियो संदेश भी भेजा है। 1 मिनट 51 सेकेंड के इस वीडियो संदेश में शुभम सम्राट ने वहां की विषम परिस्थितियों के बारे में अपनी मां को बारीकी से बताया है। शुभम ने बताया है कि वह टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की उन्हें आशंका थी, लेकिन क्लास ऑफलाइन होने के कारण वह स्वदेश वापस नहीं लौट सके। उन्होंने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए इंडियन एम्बेसी को उन्होंने कई बार मेल भेजकर क्लास ऑनलाइन करवाने की गुहार लगाई थी, जिससे कि भारत लौटकर वह अपने घर से ही आसानी से पढ़ाई कर सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन क्लास के लिए राजी नहीं हुए। इसके उपरांत शुभम सम्राट ने यूक्रेन में ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही थी और उनके अलावा और भी उनके कई मित्र यूक्रेन में कॉलेज के हॉस्टल में फंसे हुए हैं। छात्र शुभम सम्राट ने बताया कि युद्ध की आशंका के बीच फ्लाइट के किराए में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। वहीं फ्लाइट के टिकट के दामों में बढ़ोतरी होने से वह टिकट नहीं ले सका था, जबकि अभी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि 6 स्थानों पर रूस ने बम बरसाए हैं। इसको लेकर सारी फ्लाइट फिलहाल कैंसिल हो गई है। शुभम सम्राट ने कहा कि वह वहीं फंसे हुए हैं। कुछ दोस्त एयरपोर्ट जा रहे थे, इसी दौरान उन लोगों को रास्ते में बम विस्फोट की आवाज सुनाई दी और वह वहीं फंस गए हैं। हालांकि उन लोगों को निकालने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही है। वहीं छात्र शुभम सम्राट टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन के हॉस्टल में ही हैं। वहीं से उन्होंने भारत सरकार से उन लोगों को स्वदेश वापस लाने की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र शुभम सम्राट भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कटहरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता मनोज कुमार सिंह पेशे से किसान हैं, जबकि मां सरिता कुमारी शिक्षिका है और वह फिलहाल मुंगेर जिले की हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय रतनी में कार्यरत हैं। बेटे शुभम सम्राट के यूक्रेन में फंसे होने की बात करते हुए सरिता कुमारी फपक कर रो पड़ती है और लगातार भारत सरकार से अपने दिल के टुकड़े बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा कि शुभम सम्राट की चिंता में उनका कलेजा फटा जा रहा है। सुबह ही शुभम से बात हुई थी। पहले तो शुभम ने उन्हें दिलासा देने के लिए कहा कि ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बातचीत के क्रम में शुभम का डर दिखने लगा। पूछने पर शुभम ने रोते हुए मां से कहा कि काफी डर लग रहा है, एक के बाद एक धमाके से दहशत का माहौल बना हुआ है। बम विस्फोट से वह डर के साये में जी रहे हैं। शुभम सम्राट ने अपनी मां को बताया कि लगातार पुलिस सायरन देकर अलर्ट कर रहे हैं। शुभम सम्राट के अलावा कॉलेज हॉस्टल में फंसे अन्य छात्र भी रतजगा करने के लिए विवश हैं। सरिता कुमारी की माने तो शुभम सम्राट पिछले साल अप्रैल महीने में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। वह अभी सेकेंड ईयर का छात्र है। वहीं कटहरा पंचायत के पूर्व मुखिया अमित कुमार रवि ने बताया कि शुभम सम्राट के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी के बाद पूरे गांव के लोग चिंता में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें वापस लाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भागलपुर से कात्यायन भारत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम शुभम सम्राट है। मैं भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम सरिता कुमारी, पिताजी का नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे यूनिवर्सिटी का नाम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के विवाद के कारण
डर था वॉर होने का, पर हम लोग यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन थी। पर हम लोग ढेर सारी मेल्स भेज रहे थे इंडियन एम्बेसी को कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन करा दी जाएं, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो ऑनलाइन के लिए नहीं माने, तो हम लोग यहीं अपनी क्लासेस कर रहे थे और इंडियन एम्बेसी से अप्रोच भी कर रहे थे कि वो क्लासेस ऑनलाइन करा दें ताकि हम लोग इंडिया जा सकें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही थी। फिर भी हम लोग, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा टिकट की बढ़ जाने के कारण हम लोग टिकट भी नहीं कटा पा रहे थे। तो फिर अभी अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है, 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं, एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, वो उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहाँ। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए।